नरेंद्र मोदी की सरकार इस बार दो बैसाखियों पर टिकी है, जिसमें एक टीडीपी है तो दूसरी जेडीयू। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि दोनों ही दल अब अपने समर्थन की पूरी कीमत वसूल कर रहे हैं। टीडीपी के मुखिया हर महीने दिल्ली आते हैं, अपनी मांगों की लंबी चौड़ी सूची केंद्र सरकार को थमा जाते हैं। वो सिर्फ पीएम या गृह मंत्री से ही नहीं मिलते, बल्कि जिस विभाग का काम होता है डायरेक्ट उस विभाग के मंत्री से मिलते हैं। और इसका फायदा भी आंध्र प्रदेश को मिल रहा है। धड़ाधड़ अनुदान और योजनाएं उसके खाते में जा रही हैं। और कुछ ऐसा ही अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी कर रहे हैं। लेकिन नीतीश की रणनीति कुछ अलग है। नीतीश कुमार दिल्ली नहीं जा रहे हैं। दिल्ली में उन्होंने ये काम ललन सिंह को सौंप दिया। ललन सिंह सार्वजनिक रूप से तो केंद्र सरकार के पक्ष में लंबे चौड़े बयान देते हैं, लेकिन जब बीजेपी हाईकमान से मुलाकात होती है तो फिर जब से बिहार सरकार का मांग पत्र निकल आता है, नरेंद्र मोदी की मजबूरी है कि वो टीडीपी और जेडीयू को अपने पाले में रखे, क्योंकि इन दलों के भरोसे ही मोदी सरकार चल रही है। अगर ये दल अलग हुए तो सरकार ही चली जाएगी, इसलिए इन दलों की हर मांग पूरा करने की कोशिश हो रही है। अब बिहार को केंद्र सरकार की तरफ से 1170 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं कि इस तरह की मदद मिलती रही। ये तो पहली किस्त है। वैसे केंद्र सरकार की तरफ से बिहार के ग्रामीण और शहरी निकायों के लिए 1601 करोड़ रुपए पहले भी जारी किए गए थे। हर पंचायत इस पैसे को आबादी और क्षेत्रफल के अनुसार विकास कार्यों पर खर्च करेगी। सम्राट चौधरी ने तो केंद्र से मिलने वाले अनुदान का पूरा लेखा जोखा ही पेश कर दिया। उन्होंने बताया, जो पैसा मिल रहा है उसे हम कैसे खर्च करने वाले हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि इस पैसे से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, कचरा प्रबंधन जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा। सम्राट चौधरी से लेकर जेडीयू के नेता भी केंद्र से मिल रही मदद को बिहार के विशेष पैकेज का हिस्सा बता रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि 3-4 महीने में ये केंद्रीय बजट पेश होने वाला है और इस बजट में बिहार को कुछ मिलने वाला है। करीब 1 लाख करोड़ की योजनाएं बिहार के हिस्से में आना तय माना जा रहा है, क्योंकि बिहार में अगले साल ही विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसलिए बिहार की केंद्र पर नजरें टिकी हुई हैं। तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार की नजरें भी बिहार पर हैं, क्योंकि बिहार में उसके सहयोगी दलों के पास 18 सीटें हैं और अगर ये 18 सीटें उसके हाथ से फिसल जाती हैं तो केंद्र सरकार ही मुश्किल में आ जाएगी, क्योंकि 543 सदस्यों वाली लोकसभा में बीजेपी के पास सिर्फ 240 सीटें हैं। सहयोगी दलों को मिला दे तो ये संख्या 292 तक पहुंचती है। यानी बिहार की सहयोगी पार्टियां एनडीए से अलग हो जाती हैं तो एनडीए के पास मात्र 274 सीटें रह जाएंगी, जो बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 2 ज्यादा होंगी। और शायद इसीलिए केंद्र की मोदी सरकार इस समय नीतीश कुमार के दबाव में दिखाई दे रही है। वैसे बिहार को ज्यादा से ज्यादा मदद मिले, इसके लिए एलजेपी और बीजेपी के सांसद भी केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं और 10 साल में पहली बार मोदी सरकार दबाव में दिखाई भी दे रही है। और इसी के चलते बिहार के खाते में एक के बाद एक योजनाएं तो आ रही हैं और अब आर्थिक मदद भी तेजी से मिलने लगी है।